22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी घटना ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। लगातार इस आतंकी घटना की जो निंदा है वो की जा रही है। आज कैथल के शहीद स्मारक पर आप देख रहे हैं तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तमाम जो लोग हैं, इस समय कैंडल मार्च यहाँ से निकालेंगे। शहीद स्मारक पर उन शहीदों को यहाँ नमन किया जा रहा है जो पहलगाम आतंकी घटना में आतंकियों का निशाना बने हैं। आप सभी साथी जानते हैं जो एक नरसंहार पहलगाम में हुआ, वो सारे देश के लिए, बात पार्टी की या और किसी चीज की नहीं है। जैसे आप में से एक साथी ने कहा कांग्रेस के कार्यकर्ता, आज हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, कैथल शहर के नागरिक इकट्ठे हुए हैं। सबके मन में टीस है कि पहली बार इस प्रकार का एक नरसंहार जो खुला तांडव वहां चला है, सारा देश उससे स्तब्ध है। हम तो केवल इतना कहना चाहेंगे कि पार्टियों से ऊपर उठ के देश को और देश के नागरिकों की तरफ देख के इस प्रकार की घटना कभी दोबारा ना हो। हमारी फौज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सभी इस बात में सक्षम हैं कि इस प्रकार की कोई भी लड़ाई, कोई भी हरकत हो, उसको दबाने में बहुत सक्षम है, बदला लेने में बहुत सक्षम है। हम तो केवल इतना निवेदन करेंगे मौजूदा प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, जो होम मिनिस्टर हैं देश के, कि एक ऐसा बदला, एक ऐसा उदाहरण पेश किया जाए कि पड़ोसी देश कभी दोबारा इस प्रकार की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। तो इंटेलिजेंस हमारी पार्टी की तरफ से भी कह लीजिए, कैथल के आम नागरिकों की तरफ से भी कह लीजिए, एक एक साथी इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। पार्टियां कई बार पीछे छोड़ देनी चाहिए, मानवता और इकट्ठा होकर अपने देश के बारे में पहले सोचना चाहिए। तो क्या सभी भारतवासियों को एकजुट होकर मोदी का या फिर जो केंद्र सरकार है उसका साथ देना चाहिए इस मामले में? मोदी जी का और होम मिनिस्टर जी का तो रोल कहीं बाद में आता है। पहले हमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, जो अपनी जान हथेली पे लेके बरसों से जम्मू कश्मीर में व्यवस्था को बनाने में लगी है, उनका, और मौजूदा सरकार की से पहले हमारा पड़ोसी देश, जिसका इसमें स्पष्ट रोल है, 100 बार सोचे। हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने से पहले, इस प्रकार का कदम बढ़ाने से पहले, वो एक बार सोचे कि कल तेरे साथ क्या होगा। सर, सर्वदलीय बैठक में मोदी जी नहीं पहुंचे थे। अब आज की जो ये घड़ी है, इसमें हम केवल 2 मिनट का मौन और अपनी एक श्रद्धांजलि उन 28 साथियों को देना चाहते हैं। कौन बैठक में पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली बैठकों से कुछ नहीं बनता। अब तो देश एक्शन चाहता है। सुदीप जी, जिस प्रकार पूरे देश में शोक की लहर है, तो लगता नहीं कि भाजपा को कुछ दिन रैलियां जो है स्थगित कर देनी चाहिए? लेकिन 2 दिन जो है, भाजपा एक ऐसी पार्टी है, लंबे समय राज में रहने के बाद एक अजीब सा घमंड आदमी के दिमाग में आ जाता है। लगने लगता है कि बरसों तक तू ही सत्ता में रहेगा। वो 24 घंटे इलेक्शन मोड पे रहती है। वो उनकी पार्टी की अपना मामला है। मेरा कहना तो सिर्फ इतना है कि इस प्रकार की घटनाओं आगे ना हो पाए, इस बात का प्रबंधन ज्यादा जरूरी है बजाय इलेक्शनों के या इलेक्शनों की पार्टियों की मीटिंग के। केंद्र सरकार के मंत्री ने माना है कि चूक तो हुई है। तो इसमें कोई कहने में कोई बुराई नहीं है। चूक तो कहीं ना कहीं हुई है। 1.5 घंटा, 1 घंटा 20-22 मिनट अगर किसी इतनी मेन जगह पर हत्याकांड खुलेआम चलता रहा, इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस, इतना प्रबंध होने के बावजूद कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, वरना ऐसा नहीं हो सकता। सरकार ने बड़े एक्शन भी लिए हैं, जल सिंधु समझौता रद्द कर रहे हैं, कई ऐसी बात है, क्या कहना चाहिए? जल समझौता, पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दो, वीजे रद्द कर दो, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? एक्शन लेने की जगह तो POK है, आप वहाँ लो एक्शन, जहाँ उग्रवादी बैठे हैं, जहाँ उनकी ट्रेनिंग हो रही है, जहाँ उन्हें पैसा दिया जाता है, जहाँ उन्हें ट्रेन करके हिंदुस्तान में भेजा जाता है। एक्शन लेने की जगह तो वो है। वीजे कैंसिल करना क्या है? वीज़ों से कौन आया होगा? उग्रवादी या आतंकवादी वीज़े लेके नहीं आते। वो तो चोरी छुपे जंगलों को, नदियों के सहारे बॉर्डर पास करके आते हैं। वीज़े लेके तो आम नागरिक आप जैसे मेरे जैसे आते हैं। ठीक है, उन्हें चेक करना चाहिए कि कोई गलत आदमी बीच में ना हो, वीज़ा खत्म होने के बाद हमारे देश में ना हो, वो जरूरी है। पर उससे ज़्यादा जरूरी एक्शन तो कोई ना कोई फौज की तरफ से सख्त कदम उठाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया भाई साहब। एक चुनाव में मोदी जी कह रहे थे पुलवामा में जो शहीद हुए लोग हैं उनके नाम पर हमें वोट दें, तो विषय में ऐसा ना करें मोदी जी। क्या मेरे से उम्र में बड़े हैं भाई साहब, अब इस घड़ी में क्या तो उन्हें समझाएं, क्या कहें। हो जाता है कई बार आदमी को ज्यादा वहम हो जाता है। ये सत्ता ना बड़ी बुरी चीज है, आदमी का दिमाग ज्यादा ऊंचाई। तो ये है कांग्रेस के नेता सुदीप सुरजेवाला, शांति प्रिय तरीके से। तो शांति प्रिय तरीके से जो कैंडल मार्च है वो निकाला जा रहा है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता
कैथल के शहीद स्मारक से चल रही हैं। आपको बता दें पहलगाम आतंकी घटना जो घटी है 22 अप्रैल को, जो उसमें जो शहीद हुए हैं, अगर हम शहादत ही कहेंगे कि उन लोगों को आतंकियों ने जो गोली मारी है, करनाल के जो लेफ्टिनेंट है उसमें शहीद भी हुए हैं। तो आज तमाम कैंडल मार्च का निकाल कर यहाँ श्रद्धांजलि दी जा रही है। तार निकाल दें। तो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस समय शहीद स्मारक से पेवा चौक की तरफ कूच कर रहे हैं, पैदल हाथों में मोमबत्तियां लेकर चल रहे हैं। तो सुदीप सुरजेवाला इस कैंडल मार्च का आह्वान कर रहे हैं। साफ तौर पर यह कहना है जो भी पहलगाम आतंकी घटना में जो लोग मारे गए हैं आतंकियों द्वारा, उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाए। साथ ही जो भारत द्वारा जो पाकिस्तानियों को जो वापस भेजा जा रहा है वीजा रद्द करके, उस पर भी कहीं ना कहीं सुदीप सुरजेवाला ने निशाना कसा है। और पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी जो इस समय जो नारे हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, देश के फांसी दो, देश के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, देश के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, देश के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पहलगाम आतंकी हमले में जो पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की भारत माता की पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। शांति, शांति, शांति बोलो है, साइलेंस, साइलेंस। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। साइलेंस हो गया। मातरम, मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। गोली दो, फांसी दो, देश के गद्दारों को गोली मारो।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 फांसी दो फांसी दो फांसी दो मुर्दाबाद 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 फांसी दो फांसी दो तो लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस समय कैथल के पेवा चौक पर पहुंच चुके हैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता सुदीप सुरजेवाला इस कैंडल मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। तो पहलगाम आतंकी घटना में मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें जो आतंकी घटना हुई है उसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं और भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस घटना का बदला लिया जाए। तो तमाम इस समय देख रहे हैं आप तमाम कार्यकर्ताओं के हाथों में इस समय जो मोमबत्ती है कैंडल मार्च में शामिल हो रहे हैं। सुदीप सुरजेवाला इस कैंडल मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं और पेवा चौक से घूमते हुए इस समय महाराजा अग्रसेन शक्ति स्थल की तरफ जा रहे हैं ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी लगातार चलती रहे। तो आज कैथल के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जो कैंडल मार्च है वो निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर मोमबत्तियाँ रख रहे हैं और कैंडल मार्च का समापन यहीं पर कर रहे हैं। तो इस समय देख रहे हैं आप सुदीप सुरजेवाला ने कैंडल मार्च का नेतृत्व किया और तमाम पहलगाम आतंकी घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस पहलगाम आतंकी घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए भारत सरकार से भी मांग किया कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहें। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मातरम मातरम करेंगे जी 2 मिनट के लिए 2 मिनट सीधा खड़े हो जो साथी वहाँ शहीद हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी साथी एक बार 2 मिनट का मौन केवल आँख बंद करके भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और न्याय दे। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता पहलगाम आतंकी घटना में मारे गए लोगों को मौन रख रहे हैं, मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं।